नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे संघर्षशील खिलाड़ियों की सफलता के बाद हम सबका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक जीता या नहीं जीता लेकिन संघर्ष किया, उन सभी को हमारी ओर से, रिपोर्टर दीदी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बहुत सारी बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब हमारे लिए प्रेरणा हैं। वो खास तौर से मैं उन महिला खिलाड़ियों के बारे में भी बात करूँगी या करना चाहूँगी या उनको नमन करना चाहूँगी कि जिनके संघर्ष ने उनको एक छोटे से गांव से निकलकर टोक्यो के रंगीन गलियों में या रंगीन टर्फ में, जिसकी सुविधा हमारे यहाँ नहीं मिलती है, वहाँ तक पहुँचाया। तो ये उनका जज्बा था, उनकी मेहनत थी। दरअसल कभी भी हमारा जो संघर्ष होता है, खासतौर से लड़कियों के मामले में, उनकी सफलता के पीछे जो संघर्ष होता है वो एकांगी नहीं होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ मैदान पर लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं और जीत गए। निश्चित रूप से हम लड़कियों को, या ऐसे संघर्ष पुरुषों के भी होते हैं, लेकिन हम लड़कियां जिस तरह का संघर्ष झेल कर आती हैं वो संघर्ष बहुत कम होता है। तो बात आज उस संघर्ष की ही करेंगे, क्योंकि जहां तक वो खिलाड़ी पहुंची या कोई भी सफल महिला वहां पर पहुंचती है या पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, उसे सहारा देने वाले कम, समर्थन देने वाले कम, उसे धक्का मारकर नीचे गिराने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो इन संघर्षों का जवाब देने में, उनसे बचने में और उनके बीच अपना रास्ता बनाने में निकल जाती है। तो ये समझा जा सकता है कि जो लड़कियां अपनी जद्दोजहद से, अपने संघर्ष से, ताने सुनते हुए, सहते हुए जिस मुकाम पर पहुंची हैं और आज जिस तरह से उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, वो सचमुच गर्व की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पदक जीता या नहीं जीता, आप वहां तक गई। आप हम जैसी हजारों करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। बहरहाल रिपोर्टर दीदी की बात आज इन सामाजिक परिस्थितियों से ही होकर गुजरती है और आज मैं आपके सामने कुछ सवाल छोड़ना शुरू करूंगी, क्योंकि ये सवाल तो चलते रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि शुरू करूंगी। कुछ सवाल तो बनते हैं, क्योंकि शांति सभी को प्रिय है, लेकिन सवाल ये है कि शांति किस कीमत पर? शांति क्या किसी एक के सपनों को जिंदा जला देने की कीमत पर? क्या किसी के आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान से खिलवाड़ करके आप अपने परिवार, अपने समाज या अपने देश को बचा सकते हैं? अगर आपने ऐसा किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इसकी जो नियति है वो ध्वंस है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सब शांति ही चाहते थे। यही शांति थी कि जिसके कारण भीष्म पितामह युधिष्ठिर की संपत्ति बताते हैं द्रौपदी को, उनके चीरहरण पर मौन रहते हैं। उनके परिवार में एक के बाद एक अन्याय होते रहे, लेकिन सब के सब मौन। गांधारी मौन, धृतराष्ट्र मौन और दुर्योधन की चलती रही। नतीजा क्या हुआ हम सब ने देखा। लेकिन भारतीय समाज ने इस चीज से कोई सबक नहीं सीखा। आज भी परिवारों में लड़कियों को दबाया जाता है। मैं पूछती हूँ लड़कों से, आखिर कौन सी असुरक्षा है आपके पीछे? ऐसा क्या कारण है कि जो आप लड़कियों को आने नहीं देना चाहते? क्यों डरते हैं आप इतना? आपको समाज हमसे ज्यादा अधिक महत्व देता है, आपको हमसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। यहाँ तक कि हम लड़कियों को तो अकेले लड़ना पड़ता है। आपकी एक चोट पर पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा खानदान, पूरा देश सब आ जाते हैं। फिर भी आप कमजोर हैं। क्यों लड़ रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगी उन परिवारों से जो कि लड़कियों को इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनके बेटे आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बेटे बढ़े इसलिए लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। क्या आपके परिवार में कोई लड़की आगे बढ़ेगी, अपना नाम रोशन करेगी, तो क्या उससे आपके परिवार की बदनामी होगी? क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है?
फिर क्यों ये भेदभाव, क्यों ये अन्याय आप लोग करते आ रहे हैं? वे सभी पुरुष जो अपनी पत्नियों को दबाते रहे हैं, वे सभी पुरुष जो अपनी बहनों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र और साजिशें रचते हैं और अंत में विक्टिम रोल प्ले करते हैं कि वे निरपराध हैं। शर्म नहीं आती आपको? मैं हैरत में हूं कि आप खुद को इंसान बोल भी कैसे सकते हैं। आप इतने कायर हैं। एक बात तो तय है, आपकी इन हरकतों के कारण यह तो स्पष्ट हो गया कि सुविधाओं से कोई भी महान नहीं बनता। जब तक आप मनुष्य नहीं बनते, जब तक आप किसी के संघर्ष का सम्मान नहीं करते, जब तक आप अपने हाथ को किसी को सहारा देने के लिए आगे नहीं बढ़ते या उसे सामने लाने में मदद नहीं करते, आपकी उपस्थिति शून्य है। आप होकर भी नहीं हैं। दो बातें कुछ और जो मैं घरेलू हिंसा से भी कहूंगी, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आपको जानकारी दूंगी। और एक बात और, क्या जिन घरों में प्रेम विवाह को लेकर बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत विरोध होता है, उसे लोग अपनी नाक, प्रतिष्ठा और पता नहीं किस किस चीज से जोड़ लेते हैं, यहां तक कि ऑनर किलिंग भी कर लेते हैं। आप भारत को जानते कितना है? भारत प्रेम विवाह की भूमि रहा है। आप अपने मंदिरों में जिनको पूजते हैं, उनमें सबने प्रेम विवाह किए हैं। आपके ग्रंथों में प्रेम विवाह का जिक्र है। आप खुद को भारतीय कहते हैं। आपके देश में स्वयंवर की परंपरा रही है। फिर आपको प्रेम विवाह से आपत्ति क्यों है? इस देश में 8 तरह के विवाह माने गए, जो कि निश्चित रूप से उसमें कुछ एक थे ऐसे कि जिनको विवाह मानना ही गलत था। यहाँ तक कि हरण कर विवाह कर जाना ये भी उचित था, जो कि बहुत गलत था, अपराध था। भीष्म पितामह ने यही किया था, लेकिन उनकी नियति क्या हुई? ऐसा क्यों है कि आप मंदिरों में जो ईश्वर हैं उनकी पूजा करते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं अगर उनके बच्चे इस तरह की कोई चीज करते हैं या कुछ इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो आप समर्थन करते हैं, और आपके बच्चे अगर करें तो आपके सबसे बड़े शत्रु हो गए। क्या ये अपनी परवरिश की कीमत मांगना नहीं है? क्या माता पिता ऐसे होने चाहिए? क्यों आपको लगता है कि आप बच्चों को सजा दे रहे हैं? आप खुद को सजा दे रहे हैं। कभी देखिएगा आईने में कि तड़प तड़प कर आपकी स्थिति क्या हो गई है। बहरहाल ये कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन सत्य तो यही है कि सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया था। कृष्ण और रुक्मिणी की गाथा हम सब जानते हैं। राम और सीता का जो मिलन है वो स्वयंवर के पहले पुष्प वाटिका में हुआ था। शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की थी। प्रेम ही प्रेम था। फिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि जो विवाह नाम की जो संस्था थी वो एक ऐसे भयावह मंजर में बदल दी गई जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है कि आप कन्या की मर्जी से कोई इत्तेफाकी नहीं रखते। आपको अपनी जिद चाहिए। क्यों चाहिए? आप इसी संसार में रहते हैं। लेकिन एक बात जान जाइए, ये मैंने देखा है, जिसे कोई दंड नहीं देता, जो दूसरों के साथ गलत करता है, ईश्वर उसे दंड देते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सके तो ईश्वर खड़े होंगे और वो आपके अधर्म का आखिरी दिन होगा, शायद आखिरी घंटा भी हो सकता है। लेकिन ये बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में, जिसके बारे में हमने वादा किया था कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात कि आप घरेलू हिंसा, बहुतों को नहीं पता है, भारत में तो रिपोर्ट ही नहीं होती है कि घरेलू हिंसा अगर होती है। ये कितना सामान्य है कि कोई आपको मारपीट कर चला जाता है, कोई आपको भूखे रखता है, किसी ने आपको घर से निकाल दिया
और आपके लिए सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। और अगर आप बर्दाश्त करती हैं, अगर आप इसका विरोध नहीं करती, तो आप सिर्फ अपना बुरा नहीं कर रही हैं, आप आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों की जिंदगी को खराब कर रही हैं। क्योंकि बड़े जो करते हैं बच्चे उसको देखते हैं। आज आपको पिटते हुए आपके बच्चे देख रहे हैं, कल को वो अपने जीवन साथी के साथ वही व्यवहार करेंगे और इसमें गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने उनको कभी रोका नहीं, विरोध करना नहीं सिखाया। बेटे ने मारा तो चुपचाप मार खा लिया, पति ने मारा तो चुपचाप मार खा लिया। क्यों? सहना तो हमारी संस्कृति में है ही नहीं। किसने कह दिया कि सहना चाहिए? अगर बात सहनशीलता की होती तो देवी सीता धरती में समाती ही क्यों? भगवान श्री राम राम होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, उसने सीता के मान सम्मान को छलनी किया और अंत तक सीता राम के साथ नहीं जाती हैं। सच्चाई यही है, हमें बताया नहीं जाता है। हमेशा एक युगल मूर्ति बैठा देने से सत्य नहीं बदलता। सीता ने अपने बच्चों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। आप उसे विद्रोह के रूप में देखिए। मुझे सीता से अधिक विद्रोही नारी कोई द्रौपदी को छोड़ दे तो दिखती नहीं है। वो सीता का विद्रोह था कि अंत में वो राम के साथ नहीं जाती हैं। वो एक सबक होना चाहिए था पुरुषों के लिए कि जो अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, उनको भी राम की तरह एकाकी जीवन अंत में जीना पड़ता है। द्रौपदी ने तो समस्त नारी जाति का प्रतिनिधित्व किया और दुशासन के रक्त से अपने केश धोए। प्रतिरोध भारतीय नारी की शक्ति है। मां दुर्गा हमारी देवी हैं, महिषासुर मर्दनी। ये शांति के नाम पर कायरता भारतीय नारी ने कब सीख ली? अपने आत्मसम्मान को छलनी होते देना अपनी नियति आपने कब मान लिया? वो भी उस देश में जहां पे महाकालिका रहती हैं। जो देश महाकाली का देश है, मां दुर्गा का देश है। वो देश जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई का देश है, उस देश में ये स्थिति। आप जरा भी नहीं सोचती कि आप अपने साथ आने वाली पीढ़ियों का कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। ये तो बातें हुई। अब जानिए कि घरेलू हिंसा होती क्या है। घरेलू हिंसा आमतौर पे घरेलू कही जाती है, लेकिन ये मामला घरेलू नहीं है, क्योंकि एक घर से ही परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है। तो कोई भी घरेलू हिंसा है या घरेलू हिंसा का कोई भी मामला, वो घरेलू हो ही नहीं सकता। अगर है तो फिर दहेज को भी लोग घरेलू बना देंगे और ऐसे ही लड़कियां मरती रहेंगी। कभी पंखे के नीचे पंखे से लटक गई तो कभी स्टोव में जलकर जान दे दी। ये घरेलू बिल्कुल नहीं है। इसलिए आवाज उठाइए। आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए। किसी को हक नहीं है कि वो आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए अगर परिभाषा जब हम बोलते हैं घरेलू हिंसा, वो एक परिवारों के मध्य में रहती है, लेकिन मामला परिवार का कभी नहीं रहता। स्त्री किसी परिवार की संपत्ति नहीं होती है। उसका अपना एक अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, अपना एक आत्मसम्मान होता है, और उस आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने का अधिकार तो स्वयं ब्रह्मा को नहीं है, तो किसी मनुष्य को कहां से होगा। लेकिन इसके बावजूद औरतें रिपोर्ट नहीं करवाती, आवाज नहीं उठाती हैं। क्यों नहीं बताती आप? आपका पति बुरा है मतलब बुरा है। और जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, जो साजिशों से अपने ही परिवार की बेटियों और बहनों के साथ कुकर्म करते हुए उनको घर से निकलवाते हैं या उनको प्रताड़ित करवाते हैं, उसको तो ईश्वर भी नहीं माफ करता। आप कैसे माफ कर सकती हैं? तो घरेलू दायरे में रहकर जो हिंसा होती है उसको आप घरेलू हिंसा कह सकती हैं, पर वो घरेलू बिल्कुल नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कानूनी परिभाषा इसकी क्या है। कोई आपको अगर क्षति पहुंचाता है या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, आर्थिक रूप से, हित से, मानसिक या शारीरिक रूप से खतरे में डालता है,
या उसके साथ भावनात्मक ब्लैकमेलिंग जैसे काम करता है तो वो घरेलू हिंसा है। दहेज या अन्य संपत्ति या किसी प्रकार की अवैध मांग को पूरा करता है और उसे मजबूर करता है तो वो घरेलू हिंसा है। पीड़ित या उसके निकट संबंधियों को अगर कुछ कहता है या धमकी देता है किसी प्रकार की तो वो घरेलू हिंसा है। लेकिन घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। हिंसा केवल ससुराल में नहीं होती। जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो लड़कियां आगे बढ़ती हैं, उनके साथ भी घरेलू हिंसा होती है। और हम बहुत महान बनकर कि भाई ने कर दिया तो पापा ने कर दिया तो मम्मी ने कर दिया, क्यों करेगा कोई आपके साथ ऐसा? आगे बढ़ना आपका अधिकार है, आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं। अगर आप अपने बेटे को चलना नहीं सिखा सकते तो अपने बेटे को घर में बंद करके रखिए। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी बेटी के अस्तित्व को, उनकी इच्छाओं को, उसके सम्मान को चोट पहुंचाकर अपने लिए सीढ़ी तैयार करे। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों को चुन चुनकर सामने लाइए और ऐसे जो विषाक्त पेड़ हैं उनको तो काट दिया जाना चाहिए। तो घरेलू हिंसा का जो दायरा है वो अधिकतर मान लिया जाता है कि ससुराल पक्ष की ओर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा माता पिता भी करते हैं, परिवार खुद प्रताड़ित करता है और उस लड़की को, या जो भी, ये लड़के भी हो सकते हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये कोई घरेलू मामला नहीं है, ये एक अपराध है। अगर आपको लगातार कोई इस तरह से आपके साथ कर रहा है तो वो एक अपराध कर रहा है, अपराधी है वो। और अपराधी की पहचान जग जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें अपने प्रतिबंध, अपनी बंदिशों को तोड़ना होगा। अब आप जब इस कानून का लाभ लेना चाहती हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आवाज़ उठाइए, बात कीजिए। कई बार ये होता है कि माता पिता के बीच गलतफहमी पैदा करने का काम दूसरे भाई बहन जो करते हैं। एक सिबलिंग राइवलरी होती है जिसके कारण आपको परेशान किया जाता है और इसमें हो सकता है कि पूरा परिवार शामिल हो। तो ये सिबलिंग राइवलरी है। महाभारत में जो हुआ वो एक सिबलिंग राइवलरी ही थी जो आगे आगे चलकर और उसने एक उस समय की विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। तो सिबलिंग राइवलरी पे अगर शुरू में आपने नियंत्रण नहीं किया तो यकीन मानिए ये आपके कुल को, खानदान को, हर चीज़ को ख़त्म कर देगी। तो मेरा माता पिता से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने बेटे और बेटियों के बीच पक्षपात ना करें, दोनों की बात को ध्यान से सुनें। और मैं ये नहीं करती हूँ कि हमेशा लड़कियों को वो कीजिए, आप बात को सुनिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। लड़की को लड़की होने की सजा नहीं दे सकते आप। तब तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को, सबको सजा देनी होगी। आखिर हम तो उनकी ही संतानें हैं ना। आप हमारा अपमान करते हैं मतलब इन तीनों माताओं का अपमान करते हैं। लोग कहते हैं कि एक स्त्री पढ़ती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। मैं कहती हूँ कि एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा देश शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर आपको बेटों को आगे बढ़ाने का इतना ही शौक है तो उनको योग्य बनाइए, उनको एक मनुष्य के रूप में इतना सक्षम बनाइए कि वो अपनी मंजिल खुद पा सकें, उनको छीनने या खसोटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से माताएं ऐसा करती नहीं हैं। तो हम बात करते हैं कि व्यथित व्यक्ति कौन है। किस घरेलू हिंसा की परिभाषा भी हमने बता दी आपको। ये कोई भी हो सकता है, आपके माँ, बेटा, पिता, पुत्री, ये कुछ भी हो सकता है। आपके मायके वालों के संबंध होते हैं, ससुराल पक्ष के संबंध होते हैं, पत्नी, सास, बहू, ससुर, देवर, भाभी, कोई भी हो सकता है। जो आपसे गलत बर्ताव करता है वो इस दायरे में आता है। और गोद ली हुई बेटी, इस पर भी बात होती है और उसे भी व्यथित या पीड़ित माना जाता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अधिकतर लोग मानते हैं कि घरेलू हिंसा मतलब जो ससुराल पक्ष के साथ होती है। नहीं, घरेलू हिंसा के दायरे में सब कुछ आता है और इसमें कोई भी लड़की जिसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। आगे बढ़ना, पढ़ना आपका अधिकार है। आप किससे शादी करेंगी, किससे नहीं करेंगी, इसकी छूट संविधान आपको देता है। कोई परिवार, कोई समाज आपको बाध्य नहीं कर सकता है। कभी किसी ने बाध्य करने की जहमत उठाई तो उसे दंड ही मिला है।
यकीन ना हो तो रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह को देख लीजिए आप। तो जिसे कोई दंड नहीं देता उसे ईश्वर दंड देते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसमें शादी और लिव इन भी आजकल इसमें आता है। अब बात जब समझते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के जो है अधिकार क्या हो सकते हैं। आपको कानूनी सहायता मिल सकती है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप कानून को समझें, कानून को जानें और आपके जो भी प्रशासनिक जो कार्यालय हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करिए। महिला कमीशन है, मंत्रालय है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता पाना भी आपका अधिकार है। और आप एक आपराधिक याचिका भी दाखिल कर सकती हैं और इसमें यकीन मानिए, इसमें जो प्रतिवादी है उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। यानी जिसने आपके साथ घरेलू हिंसा की, जिसने आपको प्रताड़ित किया, जिसने आपके साथ साजिश की, उसको जेल हो सकती है। ये आपके हाथ में है। हमें अधिकारों का लाभ कब मिलेगा? जब हम अपने अधिकार पहचानेंगे ही नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे राज्यों के आश्रय गृह हैं, अस्पताल हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको जो पीड़िता हैं उनको रहने के लिए सुरक्षित स्थान दें, उन्हें आवश्यक मेडिकल सेवाएं, सहायता, जो कानूनी सहायता है वो करें। घरेलू हिंसा जो है कि ये जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो अधिकार है कि आप संरक्षण मांग सकती हैं, कानूनी सहायता मांग सकती हैं, परिवार पत्र दाखिल कर सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने के कई तरीके हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई फीस रोकता है या आपको पैसे नहीं देता है या आर्थिक तौर पर आपको प्रताड़ित करता है, चूँकि बहुत सी लड़कियां कमाती नहीं हैं, बहुत से बच्चे कमाते नहीं हैं, ऐसे में माँ बाप उसको ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये बात मानो नहीं तो फीस रोक दूंगा। ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। फीस रोक दूंगा या पैसे नहीं दूंगा या आपको कुछ कहा नहीं जाएगा पर आपको कुछ दिया भी नहीं जाएगा। तो ये एक तरह की प्रताड़ना है और इसमें जो अपराधी है उसको जेल हो सकती है। तो अपने कानून को जानना, अपने कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ये समझना कि घरेलू हिंसा सामान्य नहीं है। आपके साथ अगर कोई गलत बर्ताव कर रहा है या हो रहा है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक अपराधी है और अपराधी से कोई संबंध नहीं रखा जा सकता। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता संघर्ष का है, आर्थिक तौर पर बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर आप चलेंगी, आप चलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि एक नई सुबह आपके घर में भी आए और लोग इस बात को महसूस करें कि हमने जो गलती की उस गलती को सुधार कर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये कानूनी पक्ष की बात कर रही हूँ, पर मैं इसके साथ ये भी, जो भी आसपास के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, आपके घर में, आपके खानदान में जो बच्ची है, जो बेटी है, जो महिला है या कोई भी पीड़ित है, वो आपके खानदान का अंश है, वो किसी एक परिवार का अंश नहीं है। तो क्या उसका संरक्षण आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि आपके खानदान में, आपके एक ही परिवार के रूप में कोई अपनी माँ पर हाथ उठाता है, कोई अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, कोई अपनी पत्नी को ब्लैकमेलिंग करता है, सिर्फ इसलिए कि वो उस परिवार में नहीं है। परिवार का मतलब क्या होता है? खास तौर से भारत के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगी, परिवार का मतलब क्या होता है? इंतजार मत करिए या ये मत सोचिए कि ये हमारे घर में नहीं है या हमसे सब रिश्ता तोड़ लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। जो आगे बढ़ेगा वही नेतृत्व करता है, वही संरक्षण देता है और इतिहास में नाम उसी का लिखा जाता है कि उसने एक संरक्षण दिया जिसे उसकी जरूरत है और जिसे आपने मदद की। यकीन मानिए उसके लिए आप ईश्वर से कम नहीं हैं। मेरे लिए मेरे खून के रिश्तों से ज्यादा वो संबंध ज्यादा मायने रखेंगे जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया और भविष्य में हम कहीं भी चले जाएं उनको हम नहीं भूल सकते। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में, मेरी निजी जिंदगी में, उस पर इतने संघर्ष रहे हैं। इसलिए जितने मेरे दोस्त हैं,
जितने मेरे आसपास के लोगों ने, जिन्होंने मुझे समझा, समर्थन दिया, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही रहिए और हर ज़रूरतमंद की मदद करिए। जो ज़रूरतमंद की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। और यकीन मानिए, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ऐसा होता है। हर अधर्मी को ये गुरूर रहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत से लोगों ने दंभ के साथ ये बात कही भी मुझसे कि क्या ईश्वर है क्या, वो तो दंड देता नहीं है। मैं कहती हूँ, ईश्वर की लाठी में जबान नहीं होती। वो जब सिर पर पड़ती है तो आप टूट जाएंगे। जो दूसरों को तोड़ता है वो खुद टूटता है, जो दूसरों को गिराता है वो खुद गिराता है। इधर आप अत्याचार करेंगे, इधर आप दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, उधर से ईश्वर की लाठी चलेगी। आप डरिए चाहे ना डरिए, खत्म होना आपका भविष्य है। वहीं जो जोड़ता है वो इतिहास का हिस्सा बनता है, वो एक आदर्श बनता है और इस आदर्श से ही एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया घरेलू हिंसा के बारे में, प्रेम और प्रेम विवाह के बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हमने, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे घरेलू हिंसा के बारे में बात करेंगे, तो आज रिपोर्टर दीदी ने घरेलू हिंसा के बारे में और उसके प्रतिवाद के बारे में और उसके साथ जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनके बारे में बताई। मैं एक बार फिर से कहूंगी, अत्याचार, अन्याय मत सहिए। अन्यायी को बढ़ावा देना, प्रश्रय देना भी पाप है। और अगर आप उसे सजा नहीं देंगी तो ईश्वर उसे सजा देगा, और वो ऐसी सजा देगा जिसकी कल्पना मात्र से ही आप कांप उठेंगी। इसलिए आप अपनी संतान का भला चाहते हैं तो उसकी अन्याय को प्रश्रय मत दीजिए, वरना ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और मुझे लगता है कि लाठी तो चल चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। रिपोर्टर दीदी अगली बार नई चीजों के साथ, नए किसी मुद्दे के साथ फिर आपके सामने होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और हर अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत नहीं, ये उन लाखों लड़कियों की लड़ाई है, लाखों लोगों की लड़ाई है जिन्हें एक स्वस्थ समाज देना हर शिक्षित व्यक्ति का, हर जागरूक नागरिक का पहला कर्तव्य है। नमस्कार।